साथियों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीवी शैली के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क ओड टू द बेस्ट विंड को। अगर हम ओड टू द बेस्ट विंड की बात करते हैं तो ये हमारा हर एक एग्जाम में यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस वीडियो में हम 1 से लेकर के 50 तक के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे आपके साथ, लेकिन एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने से पहले ओड टू द बेस्ट विंड के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं बता देता हूँ आपको। अब ये बेसिक जानकारी क्या है ज़रा समझिएगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ओड टू द बेस्ट विंड को लेकर के कि ये जो ओड टू द बेस्ट विंड है कब आया, ये तो मैं बता चुका हूँ 1819 में आया है। ठीक है, इसके बाद कंसिस्ट हैं, इसमें टोटल कितने सेक्शन हैं ओड टू द बेस्ट विंड में 5 सेक्शंस में ये डिवाइड है। लिखी गई काय में तर्जा रिमा में इसको लिखा गया, इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं। कहीं पर टर्सेट अगर लिखा हो तो टर्सेट भी क्या होता है, हमारा तर्जा रिमा ही होता है। तर्जा रिमा में कितनी 3 लाइनें होती हैं और उनकी राइम स्कीम इस तरीके की होती है ए बी सी बी, यानी कि बीच वाले अक्षर से पहला वाला अक्षर शुरू होगा। ठीक है, इंटरलॉक होता है ये एक तरीके का। और राइमिंग कपलेट लास्ट में क्या लगा होगा, एक राइमिंग कपलेट लगा होगा। इतना क्लियर हो गया। दी ओड इज रिटेन इन आयम्बिक पेंटामीटर, और ये जो ओड है ओड टू द बेस्ट विंड एक काय में लिखा गया, एक आयम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा गया। तो बेसिक जानकारी क्या याद रखना है कि ये 1819 में आया है। 5 सेक्शन में ये पोइम डिवाइड है। तर्जा रिमा यानी कि टर्सेट में इसको लिखा गया है और तर्जा रिमा की राइम स्कीम ए रही। ठीक है, लास्ट में इसमें एक कपलेट होगा जिसकी राइम स्कीम डबल ई होगा और ये जो ओड है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। ठीक, अब नेक्स्ट इससे इम्पॉर्टेंट लाइन एक पूछी गई पीजीटी 2005 में ओड टू द बेस्ट विंड से ही, वो यहाँ पर देख लीजिएगा कौन सी पूछी गई। स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर डिस्ट्रॉयर एंड प्रीजर्वर, डिस्ट्रॉयर एंड प्रीजर्वर, here ओ लिफ्ट मी एज a wave a leaf a cloud, I fall upon the thorn of life I bleed। तो ये लाइन आपकी कब पूछी गई पीजीटी के 2005 में, और इस लाइनों को आगे वीडियो में मैं ऑप्शन में भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये है, a heavy weight of our has chained and bowed one to like the tameless swift and proud, O wind if winter comes can spring be far behind। ये दो पैराग्राफ हमने 2 स्टेंजा लिए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट थे, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर आधारित कुछ एमसीक्यूज़ को जो कि 50 से 60 एमसीक्यूज़ हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो वहाँ से कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ उतने एमसीक्यूज़ को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे हम यहाँ से। सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज है, शैली यानी कि पीवी शैली बाज एक्सपेल्ड, इनको निकाल दिया गया फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। इन कब निकाला गया था, तो 1811 में निकाला गया था। और क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि पीवी शैली को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कब किया गया, वो तो तुम्हें पता लग गया, लेकिन क्यों इनको निकाला गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो इन्होंने 1811 में एक वर्क लिखा था जिसका नाम था द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, एबीपीजीटी 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। तो उसको लिखने के कारण इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1811 में निकाला गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि एडोनिस क्या है, तो एडोनिस एक एलेजी है, और दूसरा ये जॉन कीट की मृत्यु से दुखी होकर के पीवी शैली ने इसको लिखा है। ठीक है, एक ऐसी एक पास्टोरल एलेजी है, ध्यान रखिएगा। हमारे अभी टीजीटी में भी पूछा गया था, 3 ऑप्शन थे और एक टॉमस ग्रे का दे दिया गया था जो कि पर्सनल एलेजी थी, फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, और 3 पास्टोरल थी। तो इनको भी बड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा ओड टू द बेस्ट विंड की अगर हम बात करते हैं, ये लिखा गया तो काय में लिखा गया, मैं पहले भी बता चुका हूँ, चेन राइम में इसको लिखा गया। चेन राइम का मतलब कुछ अलग नहीं होता। ठीक है, ये टर्जा रिमाई होता है, अर्थात टर्जा रिमा से मतलब टर्सेटी होता है, और आयम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा गया है। ठीक है, तो या तो चेन राइम दे रखा होगा, आयम्बिक पेंटामीटर दे रखा हो, तर्जा रिमा या टर्सेट कुछ भी दे रखा हो, तो उसको आपको टिक करना है।
राइम रॉयल, ब्लैंक वर्स, हैरो कपलेट, ये कुछ भी नहीं, ठीक है। तो चेन राइम याद बनाए रखिएगा। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ वाला, लूज क्लाउड आर कॉल्ड, जो लूज क्लाउड्स आर कॉल्ड कहलाते हैं द एंजल ऑफ, क्या कहलाते हैं, रेन और लाइटनिंग के, रेन और लाइटनिंग यानी कि ये दोनों ही कहलाते हैं। जब आप पोएम को पढ़ोगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल मैंने पोएम को नहीं पढ़ाया है, तो किसी भी चैनल पर जा कर के बहुत सारे लोगों ने वीडियो को बना करके डाला है, वहाँ से एक बार पोएम को और ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इन ऑप्शंस को लगाओगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, यानी कि सारे ऑप्शंस आपको समझ आ जाएंगे, रटने जैसी स्थिति नहीं रहेगी फिर जब पोएम के बारे में जानकारी होगी। सैली डाइड ऑन, सैली की मृत्यु होती है कब, 1822 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, शुरुआत में ही भरा जाएगा तो क्या भरा जाएगा, फ्लो ऑफ विंड भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, फ्लो ऑफ विंड ऑन हुज स्ट्रीम मिड द डीप। क्लियर है। तो यहाँ पर उन्होंने ये पूछा है कि जो स्ट्रीम है उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, तो स्ट्रीम का मतलब होता है बहना, फ्लो ऑफ विंड, हवा का बहना लगातार। अगला सातवां, ओ टू द वेस्ट विंड, ये कब पब्लिश हुआ, पब्लिश हुआ था 1820 में। और लिखा कब गया, आया कब था ये, तो ये आया है 1819 में इसको लिखा गया और 20 में इसको पब्लिश करवाया गया। दोनों चीज़ें ध्यान बनाए रखना। अगला, ड्राइव माई डेड थॉट, ठीक है, इसमें क्या आएगा, यहाँ पर ये लाइनें भरी जाएंगी, लेटेंट, क्या भरा जाएगा, लेटेंट हेयर डेड मीन्स, अच्छा यहाँ पर एक शब्द आया है डेड, डेड का मतलब पूछा गया है कि डेड का मतलब क्या है, तो लेटेंट, ठीक है। अगला 9 नंबर पे, सैली फॉल्स अपॉन द थॉर्न्स ऑफ, सैली फॉल्स अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, क्या भरेंगे, लाइफ को। नेक्स्ट 10 नंबर पे, सैली इमेजिन्स द वेस्ट विंड एज, क्या है, एज अ मैजिशियन। और 11 नंबर पे, सैली कॉल्स, अगला क्या है, सैली कॉल्स द वेस्ट विंड आर, सैली ने वेस्ट विंड को क्या पुकारा है, क्या कहा है, तो वाइल्ड स्पिरिट बोला है। अगला क्वेश्चन, द वेस्ट विंड सिंग्स, और यहाँ पर भरा जाएगा तो क्या भरा जाएगा, अ फनरल सॉन्ग ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, सैली डाइड, मर जाते हैं एट एन अर्ली एज, 30 वर्ष की अवस्था में, बल्कि 30 वर्ष में 1 महीना कम ही रह जाता है, तभी इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, सैली वांट्स टू बी, क्या बनना चाहते हैं, लायर, ओके, ऑफ द वेस्ट विंड, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 15 नंबर पे, हु इज अवेकेंड फ्रॉम समर ड्रीम, तो मेडिटेरियन, समर ड्रीम से किसको, मेडिटेरियन को अवेकन किया गया है। कौन करता है, मेडिटेरियन अवेकन करता है फ्रॉम समर ड्रीम्स। अगला, सबमर्ज्ड पैलेसेस, पैलेसेस का मतलब होता है महल, आर कवर्ड विद, जो है काय से कवर हैं वो, मॉस एंड फ्लावर्स से। ओ टू द वेस्ट विंड एंड्स विद अ नोट ऑफ ऑप्टिमिज्म, ये सुर किस पर फिनिश होता है, ओ टू द वेस्ट विंड, ऑप्टिमिज्म, निराशावादी में। अगला, ओ टू द वेस्ट विंड इज रिटन इन, काय में लिखा गया, आइम्बिक पेंटामीटर में, शुरुआत में बताया था। अगला, ईच स्टेंजा ऑफ ओ टू द वेस्ट विंड कंटेन, कितनी लाइन है प्रत्येक स्टेंजा में, तो 14 लाइनें हैं, ठीक है। अगला, वेन ओ टू द वेस्ट विंड बार रिटेन, कहाँ लिखा गया, वैसे तो फ्लोरेंस में लिखा गया, लेकिन फ्लोरेंस भी कहाँ है, इटली में ही है, कहाँ है, इटली में ही है ये फ्लोरेंस, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर इटली सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ईच लाइक अ कॉर्प्स, तो सीड, कॉर्प्स का मतलब यहाँ पर क्या है, सीड। नेक्स्ट, सैली वाज अनकंट्रोलेबल लाइक द वेस्ट विंड, तो बॉयहुड में। अगला 23 नंबर पे, द नेम ऑफ सैलीज फर्स्ट वाइफ, सैली की पहली वाइफ का नाम क्या होता है, हैरियट, ओके। और बाद में जब हैरियट की मृत्यु हो जाती है तब ये किससे शादी कर लेते हैं, मैरी गॉडविन से। अगला, द कलर ऑफ द लीव्स इन द फर्स्ट कैंटो सजेस्ट, पहले कांटो में जो कलर होता है पत्तियों का वो किसको सजेस्ट करता है, डिके को, यानी कि पतन को।
अगला 25 नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे टू सैली द बेस्ट विंड टू स्प्रिंग इज दी, और बार आ जाएगा क्या, इज द सिस्टर ऑफ द बेस्ट विंड टू ऑटम। नेक्स्ट ऑफ सम फायर्स मिनाड हेयर बी फाइंड क्या पाते हैं हम लोग, क्लासिकल एल्यूजन, क्या पाते हैं, एक क्लासिकल एल्यूजन को पाते हैं। दूसरा स्केयर्स सीम्ड अ बीजन हेयर, स्केयर का मतलब क्या है, यहाँ पे स्केयर का मतलब हार्डली। इफ आई वर अ डेड लीफ दाउ माई टेस्ट बेयर हेयर बी फाइंड अ नोट ऑफ रेग्रेट, किसका, रेग्रेट, पछताना। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, इफ विंटर कम्स, ये लाइन पूछी जाती है, कभी कभी भरने को भी देते हैं इसको और इसको भरवा लेते हैं। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यानी कि कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया गया, रेटोरिकली। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेशन का एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट सैली वांट्स टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज ऑफ बेस्ट विंड। अगला है द थर्ड सेक्शन प्रेजेंट, और ये थर्ड सेक्शन है पोइम का, वो किसको प्रेजेंट करता है, तो द इफेक्ट ऑफ द विंड ऑन द सी को जो है प्रेजेंट करता है। दूसरा द सेकेंड स्टेंजा डील्स विद, सेकेंड स्टेंजा किसको डील करता है, स्काई, स्काई से मतलब आकाश। तीसरा द फर्स्ट स्टेंजा प्रेजेंट्स द ट्रीमेंडस माइट ऑफ द विंड, बेस्ट विंड को, ठीक है, द ट्रेमेंडस माइट ऑफ द बेस्ट विंड। और नेक्स्ट वेयर डिड द पोइट सी द बेस्ट विंड ब्लोइंग, तो कहाँ देखता है, फ्लोरेंस में, जो कि इटली अगर दिया हुआ हो तो वो भी ठीक होगा। नेक्स्ट द पोएम वाज कंपोज्ड इन दी, कब कंपोज की गई ये, ऑटम के 1819 में, और पब्लिश हुई थी नेक्स्ट ईयर 20 में। नेक्स्ट ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड द मूड ऑफ द पोएम इज, कैसा है यहाँ पर इन लाइनों का मूड कैसा दिखता है, तो ऑप्टिमिज्म। बी आर द थॉर्न ऑफ लाइफ द डिफिकल्टीज, कठिनाइयों को शो करता है। अगला दाउ फार्म हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव डेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, तो एनास्ट्रॉफी का एग्जाम्पल है ये, काय का एग्जाम्पल है, एनास्ट्रॉफी का। व्हाट डज द बेस्ट विंड डू विद द लीव्स डेड, तो मेक देम फ्लाई, क्या होगा, मेक देम फ्लाई। अगला बेस्ट विंड डिपॉजिट्स सीड इन द सॉइल एज अ प्रिजर्वर, वाइल्ड स्प्रिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हियर ओ हियर वाइल्ड स्प्रिट रेफर्स टू, किसको रेफर करती है, बेस्ट विंड को, किसको, बेस्ट विंड को। अगला क्वेश्चन द बेस्ट विंड इज कॉल्ड बाय द पोइट, कवि के द्वारा बेस्ट विंड को क्या कहा गया, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर बोला गया, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। वाइल्ड स्प्रिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हियर ओ हियर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड द अबव लाइन्स, इन ऊपर की लाइनों में कौन सा, तो पैराडॉक्स, कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया, पैराडॉक्स। अगला ओ वाइल्ड बेस्ट विंड दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स विंग फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन अबव लाइन, कौन सा, एलिट्रेशन, डब्लू का देखो, वाइल्ड बेस्ट विंड डब्लू का रिपीटेशन है, तो क्या है हमारा, एलिट्रेशन। नेक्स्ट इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बिफोर बिहाइंड, इन लाइनों का मतलब क्या है, और ये लाइनें हमारी पूछी जा चुकी हैं एग्जाम में। देयर इज आ सिल्वर लाइट बिहाइंड एवरी कुड यू सी, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट होम डेड द बेस्ट विंड अवेकन, किसको जगाती हैं, तो ऊपर ये द फायर्स मिनाड को, ओके, ये ऊपर जितने भी हमारे दे रखे हैं बोथ ऑफ द अबव, इन दोनों को जगाती हैं। द ब्लू
टर्नियन को और मिनाइड को। अगला, इन दी पोइम ओ टू द बेस्ट विंड में जो शब्द डिर्ज का प्रयोग किया गया, तो डिर्ज का मतलब क्या होता है? डिर्ज का मतलब होता है एलेजी, कोई शोक गीत, यानी कि ऐसा गीत जो संग गाया जाए फॉर द डेथ, फॉर द डेड पर्सन्स डेथ। अगला, सैली वांट्स, सैली चाहते हैं द बेस्ट विंड टू, बेस्ट विंड, सैली वांट्स द बेस्ट विंड टू, क्या चाहते? ऑल द अबव मेंशन्ड, जितने भी ऊपर दिए गए हैं सभी को, यानी कि एक्सीड टू हिज रिक्वेस्ट, इंस्पायर हिज पोइटिक विजन, लिफ्ट हिम आउट ऑफ हिज होपलेस कंडीशन। अगला, होम डज सैली एड्रेस एज द वाइल्ड स्पिरिट, तो किसको करते हैं? द बेस्ट विंड के लिए। अगला, व्हाट डज द पोइट वांट टू विंड आफ्टर बीइंग हिज लायर, तो वांट्स टू ड्राइव हिज थॉट अक्रॉस द यूनिवर्स, यानी कि आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वेयर वाज द पोएम पब्लिश्ड, पोएम कहाँ पब्लिश हुई है? तो इटली में, इटली के फ्लोरेंस में। अगला, व्हाट डज द पोइट वांट टू बी, क्या बनना चाहता? लायर ऑफ द विंड। व्हाट डज द, व्हाट इज द डिजायर ऑफ द पोइट, कवि की इच्छा क्या है? ही प्लीड्स टू बेंड टू लिफ्ट हिम, जे ऊपर की सभी, एज आ वेव, एज आ लीफ, एज आ क्लाउड। अगला, ओ टू द बेस्ट विंड इज आ एग्जाम्पल आपका का है, एक ओड है ये, ओ टू द, उसके आगे ही ओड लगा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। होम डज द स्पीकर इनवोक्स द इन द पोइम, कविता में कवि जो है किसको इन्वोक करता है? तो बेस्ट विंड ऑफ द ऑटम को। बाय होम वाज द पोएम ओ टू द बेस्ट विंड पब्लिश्ड, तो किसके द्वारा? पीबी शैली के द्वारा। हाउ मैनी सेक्शंस इज दिस पोएम डिवाइडेड, तो ये 5 सेक्शंस में डिवाइड है, 5 सेक्शंस में। अगला, व्हेन डिड ओ टू द बेस्ट विंड रिटन, कब लिखी गई? 1819 में, और पब्लिश कब हुई? 1820 में। अगला, नेक्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली डज सैली वांट टू बेस्ट विंड डू, सॉरी टू डू फॉर हिम, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, टू स्प्रेड हिज थॉट ओवर द अर्थ। नेक्स्ट, द राइम स्कीम ऑफ सैली ओ टू द बेस्ट विंड इन ईच स्टेंजा, तो राइम स्कीम क्या है? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ए बी ए, बी सी बी, सी डी सी, डी ई डी, और लास्ट में एक कपलेट। ए विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बिफोर बिहाइंड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद बनाए रखिएगा। ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड इस लाइन से पता चलता है। नेक्स्ट, सैली वाज अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल लाइक द बेस्ट विंड इन हिज, तो किस में? चाइल्डहुड में। सैली अर्ज करते हैं द बेस्ट विंड टू टेक हिम, उसको ले जाए अबे लाइक, ए ऊपर, यानी कि द डेड लीफ, आ स्विफ्ट क्लाउड, आ वेव, ऑल द 3, डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, नेम द ओशियन डिस्क्राइब्ड इन ओ टू द बेस्ट विंड, और इसका ऑप्शन बी वाला सही होगा, द अटलांटिक एंड द मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागर। अगला, इन विच स्टेंजा सैली गिव्स, सैली ने दी द इमेज ऑफ अ वास्ट ट्री, एक बहुत विशाल वृक्ष की, हुज रूट्स, जिसकी जड़ें, आर इन द ओशियन एंड हुज ब्रांचेज गो अप हाई इनटू द स्काई, तो ये सेकेंड स्टेंजा में, किसमें? सेकेंड स्टेंजा में। अगला, हु आर डिस्क्राइब्ड, किसको डिस्क्राइब किया गया? एज द मैसेंजर्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, रेन और लाइटनिंग का मैसेंजर के रूप में
किसको डिस्क्राइब किया गया? तो क्लाउड्स को। किसको? क्लाउड्स को। अगला दी सीड, सीड क्या होता है? कॉर्प्स के लिए बोलते हैं, ठीक है। लाइज अंडरग्राउंड इज कंपेयर्ड टू कॉर्प्स। सैली कंपेयर्स द डेड लीव्स विद किससे? घोस्ट से। अगला स्प्रिंग इज रिगार्डेड एज द सिस्टर ऑफ ए ऑटम एंड द वेस्ट विंड। The west wind is described as the breath of autumn. अगला the poet addressed the west wind as if it were a living personality. Each like a corpse with its grave, each here refers for winged seed. अगला from the presence of the west wind, the dead leaves are driven like the ghost from an enchanter feeling. तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। The west wind destroyed the, किसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं? डेड लीव को। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, हियर ओ हियर डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर इन द लाइन रेफर फॉर, किसको रेफर की जाती है? द वेस्ट विंड के लिए। अगला हाउ मैनी पर्सनल स्टेंजाज आर इन ओ टू द वेस्ट विंड। ओ टू द वेस्ट विंड में पर्सनल स्टेंजा कितने हैं? तो लास्ट के 2 स्टेंजा क्या हैं? पर्सनल हैं। द थर्ड स्टेंजा डिस्क्राइब द पावर ऑफ द वेस्ट विंड ऑन, किसको? द ओशियन यानी कि वाटर की शक्ति को। अगला ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओ टू द वेस्ट विंड सैली वाज लिविंग इन इटली। कहाँ? इटली में। नेक्स्ट ओ टू द वेस्ट विंड इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेंजाज। ओ टू द वेस्ट विंड इज रिटन इन 1890। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।